पाकिस्तान की मैं 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, हर लीग में खेला दुनिया की। और आप देखें जब पीएसएल हुई, मैं पीएसएल में भी नहीं पिक हुआ। तो मिकी से आपकी मुलाकात काउंटी करियर के दौरान ही हुई? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं आज तक उनसे मिला नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका 1 साल का, 2 साल का, तो आप तैयार हैं इसके लिए? कि मेरी जो साइकी ये है कि प्लेयर्स का जो प्लान हो वो 12 महीने का प्लान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करीम खालिक और आप देख रहे हैं ब्रांड क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नए हेड कोच की तलाश जारी है और इतलात ये सामने आई है कि मिकी आर्थर एज अ टीम डायरेक्टर ज्वाइन करेंगे और उनके साथ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के अलग अलग कोचेज होंगे। बतौर बॉलिंग कोच नाम लिया जा रहा है यासिर अरफात का, साबिक पाकिस्तानी टेस्ट ऑलराउंडर। अब इंग्लैंड में मुकीम है, वो वहां पे कोचिंग भी करते हैं, वो काफी अच्छे से काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे। आज हमारे गेस्ट होंगे यासिर अरफात। हम उनसे पूछेंगे कि क्या पीसीबी ने उनसे राब्ता किया है और अगर वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं तो क्या उनके इरादे हैं। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, मुबारकबाद दे दूं आपको या अभी थोड़ा इंतजार करूं? वालेकुम सलाम सलीम भाई। देखें अभी मुबारकबाद ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ों का पता नहीं होता। लास्ट मिनट लोग पाकिस्तान टीम के प्लेयर जहाज़ों से उतारे गए हैं, तो अभी आप मुबारकबाद ना ही दे तो बेहतर है। तो आपसे पीसीबी ने अप्रोच किया कि भाई मिकी ने आपका नाम रेकमेंड किया है एज अ बॉलिंग कोच और उनकी एब्सेंस में आप एज अ हेड कोच फराइज अंजाम देंगे, या आपने बस अभी सुना ही है इधर मीडिया वगैरह में? जी बिल्कुल। देखिए मिकी ने मेरे से रब्ता किया था और वो चाहते हैं कि मैं उनकी वो जो टीम बनाना चाह रहे हैं, कोचिंग की टीम बनाना चाह रहे हैं, मैं उसमें एज अ बॉलिंग कोच काम करूं। मगर ये जो बात है कि हेड कोच की, ये मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी मैं लाइल्म हूँ, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि ना ही मेरा उस चीज़ में इतना एक्सपीरियंस है, और ना ही मैं समझता हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ। मगर ये एक मीडिया में कोई रिपोर्ट ऐसी हुई है, मगर मेरी जितनी बात हुई है वो बॉलिंग कोच के लिए बात हुई। मिकी कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड में काउंटी के साथ भी रहेंगे, डार्बी शायर के साथ भी, और पाकिस्तान के साथ भी रहेंगे वो। और एक तरह से एक तासुर आया कि एज ऑनलाइन कोचिंग वाला सिस्टम होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज सही रहेगी और मिकी जब नहीं होंगे तो उनकी अफादियत बरकरार रहेगी? देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो एज अ जिसको कहते हैं बाद में, बल्कि ये चीज़ क्लियर भी होगी। शुरू में कुछ 3-4 दिन जब ये खबर निकली तो उसमें हर बंदा यही कह रहा था कि ऑनलाइन लाइन कोचिंग ये कभी सुना नहीं और कभी ये सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती। मगर बाद में कुछ लोगों को फिर जब मालूम हुआ कि वो एज अ डायरेक्टर की उनकी, मेरे ख्याल से वो होगा, उसमें वो चीज़ों बिल्कुल को ओवरसी डायरेक्टर। करेंगे। वो ओवरसी करेंगे और एक वो अपनी टीम बनाएंगे, कोर टीम उनकी होगी जो कि ग्राउंड पर काम करेगी ड्यूरिंग द मैचेस, बिफोर द मैचेस। वो स्ट्रेटजीज वो बनाकर बताएंगे अपने कोचिंग स्टाफ को, और वो जो स्ट्रेटजीज होंगी वो एग्जीक्यूट करवाएंगे थ्रू अपने कोचिंग स्टाफ के। और जब वो अवेलेबल होंगे, देखिए इसमें 2 सीरीज मिस हो रही है। एक न्यूजीलैंड की सीरीज है, होम सीरीज, और एक श्रीलंका। जुलाई में 2 टेस्ट मैचेस हैं। उसके बाद यह है काउंटी सीजन खत्म हो जाएगा और फिर वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन होगी उसमें। मेरे मुझे लगता है कि उस टाइम तक वो आ जाएंगे। तो मिकी से आपकी मुलाकात काउंटी करियर के दौरान ही हुई या वैसे ही वो आपकी सलाहियतों से वाकिफ है? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं आज तक उनसे मिला नहीं, जो मैं मुझे जितना मुझे याद पड़ता है। मगर बल्कि फिर मेरी जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने बल्कि मुझे याद कराया कि जब मैं बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था तो उन दिनों में ये ऑस्ट्रेलिया में ही मुकीम थे और वहाँ पे ये कमेंट्री करते थे बिग बैश मैचेस की। तो वहाँ पे कोई 5-10 मिनट की मेरे ख्याल से मुलाकात थी, मुझे वो भी याद नहीं थी। उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि आपकी मेरे साथ मुलाकात हुई है, और उसके अलावा कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। बस वो उनके जहन में जो चीज़, मैं वो सिंपल सी चीज़ है कि वो मैंने रिसेंटली, अगर आपको मालूम हो, मैंने लेवल 4 ईसीबी से बिल्कुल। किया। तो वो पहले चीज़ जब पाकिस्तानी मैं आप। सोशल मीडिया पे आई और मैंने ट्वीट किया, तो वहां से मुझे लगता है कि जब वो टीम बनाना चाह रहे थे, नजम सेठी साहब ने उनको एक पूरी अथॉरिटी दी कि आप अपनी खुद टीम बनाएं। तो वो सोच उनके जहन में था कि मैं कौन सा ऐसा बेस्ट अवेलेबल कोच या बंदा है जो पाकिस्तानी भी हो, और कोचिंग क्वालिफिकेशन या कोचिंग एक्सपीरियंस से भी उसका कोई लिंक हो, कोई ताल्लुक हो। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल मेरे जहन में था आपका। और फिर उसके बाद अब देखिए जो डिसीजन, अब आखिरी डिसीजन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है कि वो क्या चीज एक्सेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, मैंने भी पढ़ा था कि आपने लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया ईसीबी से पहले। गालिबन आप पाकिस्तानी हैं, आप
इंग्लैंड में काउंटी टीम की भी कोचिंग करते रहे हैं, आप हांगकांग की भी आपने कोचिंग की है, एक्सपीरियंस तो आपको काफी है कोचिंग। जी बिल्कुल। मैं लेवल 4, असल में मैंने जूही क्रिकेट छोड़ी, रिटायरमेंट 2016 मेरा लास्ट सीजन था समरसेट काउंटी के साथ। तो जूही ही मैंने छोड़ी, तो मुझे असल में कोचिंग का मैंने लेवल 1 2 तो पहले ही किए हुए थे, मुझे शौक भी था। और इमीडिएटली मैंने लेवल 3 2017 में ही कर लिया था। और उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे घर के पास एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे जॉब होगी, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ। मेरा 7वां साल जा रहा है, 6वां 7वां साल वहाँ से मैं काम कर रहा हूँ। और उसके साथ समर में मैं काउंटीज़ में जिसमें वॉरिकशायर के लिए मैंने काम किया, सरे के लिए काम किया इस साल, और फिर ससेक्स के लिए किया। और आपने हांगकांग का जिक्र किया, मैंने बिल्कुल उनके साथ 2 साल एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट, बॉलिंग कोच बल्कि वहाँ पे भी काम किया। तो प्लेइंग तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मेरे पास था, क्वालिफिकेशन भी मैंने हासिल कर ली, और कोचिंग का भी अभी एक्सपीरियंस मुझे 6-7 साल से है। तो कहते यही है कि अगर आपके पास ये 2-3 चीज़ें अगर मुकम्मल हों तो आप एक क्वालिफाइड कोच कहलाते हैं। वैसे तो 41 42 ईयर ओल्ड क्रिकेटर भी नजर आते हैं हमें पाकिस्तान में, रिसेंटली भी खेल रहे हैं, पहले भी। आप तो 40 साल के हैं और क्रिकेट आपने बहुत पहले छोड़ दी थी, तो क्या मायूस हो गए थे कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मौका नहीं है मेरे लिए और अब कोचिंग की तरफ आना चाहिए मुझे? देखिए, 2-3 चीज़ें थी उसमें। एक तो मैं फिर यहाँ पे जब मेरी शादी हुई, फिर मैं यहाँ पे रहना शुरू किया, मैं मुकीम, मेरे बच्चे, फिर उनकी एजुकेशन, फिर मुझे यहाँ जॉब भी मिल गई। 2015 तक तो मैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा आके। मैं, आपको याद होगा, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री के लिए मैं 15 साल फर्स्ट क्लास खेला। फिर 2015 आखिरी साल मैंने रावलपिंडी की कप्तानी भी की। फिर मुझे ये लगा कि मतलब काफ़ी मैंने क्रिकेट खेल ली है, कोई 20 साल मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। और उसके बाद फिर मैंने यही सोचा कि अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट, अब यही है कि कोचिंग की फील्ड में ही अपनी जो क्वालिफिकेशन है उनको पूरा किया जाए। और फिर उसके बाद फिर ये है कि उसके बाद फिर मैं कोचिंग की फील्ड में फुली, अब ये है कि कमिटेड भी हूँ और चाहता भी हूँ कि मैं इसमें प्रोग्रेस करूँ। और कोई मतलब वही बात है कि जिस तरह पाकिस्तान के लिए खेला, कोचिंग में भी मेरा दिल करता है कि मैं हाईएस्ट लेवल पे जाके कोचिंग करूँ। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत मुख्तसर रहा आपका कैरियर, पाकिस्तान के लिए इतने मौके नहीं मिले आपको? देखिए, आप कह भी सकते हैं बिल्कुल इसमें, क्योंकि मैं देखें दुनिया, इसको इस तरह ले लें आपके, पाकिस्तान की मैं 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, हर लीग में खेला दुनिया की। और आप देखें जब पीएसएल हुई, मैं पीएसएल में भी नहीं पिक हुआ। और लोग कहते हैं कि उन दिनों में ऑलराउंडर्स, बिल्कुल ये बात दुरुस्त भी है कि अजहर भाई थे, मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक भाई वो भी मौजूद थे, वो भी अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। मगर उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मैं उनके होते हुए, या वो भी ऑन एंड ऑफ, कभी वो भी ड्रॉप, बल्कि अजहर भाई भी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली जितनी उनको खेलनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं खेल सकता था अगर अपॉर्चुनिटी मिलती। और जो आप आजकल तो देखिए लड़कों को मौके ज़्यादा मिलते हैं, चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पास में ये होता था कि आप अगर एक मैच का आपको ऑप्शन मिलता था, पूरा साल आप डोमेस्टिक जब खेल के आते थे, टीम में पिक होते थे, तो आपको एक आदम चांस मिलता था। और उसमें ही अगर आप कर जाएं तो ठीक है। हालांकि मेरा टेस्ट डेब्यू में, अगर आपको याद हो, 2007-8 में जब मेरा हुआ था, उसमें भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंस, 7 विकेटें ली थी, बैटिंग में रन्स किए थे। मगर उसके बावजूद भी अगर आप देखें, उसमें भी मुझे उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस मिले, वो भी एक श्रीलंका वाला आधा टेस्ट था। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब डिजर्व, अल्लाह जानता है कि डिजर्व मैं करता नहीं था। मगर मैं दुनिया में हर जगह जाके लीग खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था। काउंटी क्रिकेट आप देखें, 12-13 साल काउंटी क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलना एज एन ओवरसीज, ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आपको अंदाजा है कि यहाँ पे इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट आके खेल के लोग बड़ा पाकिस्तान जाके बातें करते हैं कि क्लब क्रिकेट, तो काउंटी खेलना ये बड़ी एक अचीवमेंट होती थी। तो अगर आप में क्वालिटी है, अगर आप अच्छे हैं तो आपको ये बुलाते हैं, अदरवाइज अगर आप अच्छे ना हो तो 1-2 साल बाद आपको नहीं बुलाते। तो आप इसी चीज़ को अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि खुद आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे ज़्यादा खेलनी चाहिए थी, नहीं खेलनी चाहिए थी। तो टेस्ट भी मैं कम खेला, वनडे भी खेला, T20 थोड़ी ऑन एंड ऑफ खेलता रहा। मगर जितनी भी मैं खेलों मैं इससे मुतमईन हूँ। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, खासतौर पे शाहीन है, नसीम ने भी इम्प्रूव किया है। जो करंट बॉलर हैं, जब आप एज अ बॉलिंग कोच आए तो क्या उनमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे, और उनके बारे में कुछ बताइए, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं आऊँ ना आऊँ, कोई भी आए ना, एक सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करें। अभी भी देखें आप, दूसरे मुल्कों में जब बात करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, या किसी भी, इंडिया की इवन आप बात करते हैं,
तो आप देखिए अपने प्लेयर्स को कितना लुक आफ्टर करते हैं। अश्विन को आप देख लें, कितने अरसे से वो इंडिया की टीम में साथ रह रहे हैं, जब भी कभी उनको मौका मिलता है और उस तरह की कंडीशन मिलती है उनको खिलाते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली जडेजा को आप देख लें, अब वो उनके लिए जिस तरह वो मैच अभी अभी पिछला मैच जीते हैं वो। तो आप अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करें, उनको उनकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ देखें, ताली दोनों हाथ से बजती है, प्लेयर्स को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि जब आप पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं में आपका नाम होता है या आपने क्रिकेट खेलनी होती है, तो आपको ये छोटी मोटी लीग्स को इग्नोर करना चाहिए। बल्कि जब आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले, एक तो अपनी बॉडी का ख्याल रखें, और जब टाइम मिले ऑब्वियसली इतना पैक शेड्यूल होता है, अपनी फैमिली को टाइम दें, और उसके साथ साथ अपनी जो नई स्किल्स डेवलपमेंट होती है वो आप ये ऑफ सीजन में ही कर सकते हैं। कोई आपके निगल्स हैं, कोई रीहैब, ये चीजें जो होती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी स्टेप इन होना करना चाहिए इन चीजों में। और साथ साथ सिमिलरली प्लेयर्स को भी अपनी, पैट कमिंस की एग्जांपल आपके सामने देखिए, ये लोगों को कितने लुक्रेटिव आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मगर ये लोग छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उनकी अगर कोई बड़ी सीरीज आ रही है, वो एशेज है या वो किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो वो अपने वो रेस्ट ले लेते हैं, उसमें अपनी जो है जो गेम को इन्हांस करते हैं। तो मेरी यही सजेशन होगी, कोई भी बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहा हो, इन प्लेयर्स के साथ काम कर रहा हो, तो उनके जो वर्क लोड है उसको, और अगर देखिए अगर शाहीन की एग्जांपल करें या हारिस की भी एग्जांपल ले लें, अगर मैं समझता हूं अगर एक कोई बंदा 90 माइल एन आवर कर रहा है तो उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं टेस्ट क्रिकेट पे जब मैच आता है तो हमारे बॉलर्स का जो पहला स्पेल होता है और जो शाम का स्पेल होता है, जो टी के बाद जो तीसरा स्पेल जो कहा जाता है, उसकी में पेस का बड़ा फर्क होता है। और ये तो एक दिन की बात है, जब आप 5 दिन का टेस्ट खेलते हैं, 5वें दिन आपको जब बॉलिंग करनी पड़े, आपके बॉलर्स को 2 दिन अगर आपने फर्ज करो फील्डिंग की हो, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और प्लेयर्स को दोनों को मिलकर जो है इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ये रॉ टैलेंट तो है, मगर हम इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं नहीं, कोई भी अगर आता है तो उसको इन चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। जब अगर आप आए तो फिर तो मुस्तकिल आपको आना पड़ेगा पाकिस्तान, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका 1 साल का 2 साल का, तो आप तैयार है इसके लिए? बिल्कुल, देखिए ये तो है ही फुल टाइम जॉब। आप ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि पाकिस्तान टीम जब टूर करेगी तो उसी टाइम आपने अवेलेबल, जब आपने कोई कमिटमेंट करनी है तो उसके लिए फिर आपने ये नहीं देखना कि पीछे कोई और आपके काम है या मसले मसाइल हैं, फिर आपने फुली कमिटेड होके, बल्कि बेहतर तो यही होता है कि आप जो लड़कों की जो मैं जब भी थोड़ी देर पहले बात की, जो स्किल्स की डेवलपमेंट, किसी लड़के की फिटनेस या टेक्निकल आपने काम करना है, किसी लड़के की पेस बढ़ानी है, आप आइडेंटिफाई करते हैं डोमेस्टिक के 2-3 अच्छे ऑलराउंडर्स, उन पे अगर काम करना है, तो ये बेस्ट टाइम होता है जब ऑफ सीजन होता है, समर में हो गया, कोई भी टूर से पहले 1-2 महीना होता है, आपने उसमें जो 15 से 20 जो टॉप के आपके बॉलर्स या ऑलराउंडर्स हैं उनका कैंप लगाते हैं, उनको कंडीशनिंग कैंप जिसको क्या कहा जाता है। तो मेरा तो ये मतलब जहन में ये चीज है कि अगर ऑफ जब टूर ना भी हो तो इन लड़कों के साथ 12 महीने का देखिए प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जा रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले 2 हफ्ते पहले ट्रेनिंग कैंप लग के तो आप एक्सपेक्ट करें कि जाके आप दूसरी टीमों को या अच्छे प्लेयरों को आप उनको मुकाबला करें। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी जो साइकी ये है कि प्लेयर्स का जो प्लान हो वो 12 महीने का प्लान हो, उसमें आपने, और फिर आपने मेरी बात की, तो अगर मैं आता हूं या जो भी है तो उसमें फिर फुली कमिटेड मुझे होना पड़ेगा और मेरी अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, प्लेयर्स के साथ एक्सेस उनके साथ ज्यादा होगी। चलिए, बड़े अच्छा है, आपने ख्यालात का इजहार किया। होपफुली आपका कॉन्ट्रैक्ट हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और आए आप यहाँ पे और बेहतरी लेकर आए पाकिस्तानी बॉलर्स में, इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देंगे। थैंक यू सो मच यासिर। यासिर अरफात की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना था कि पीसीबी ने अभी तक इनसे बाकायदा राब्ता नहीं किया, लेकिन मिकी आर्थर ने जरूर कहा है कि वो अपनी टीम में इनको बतौर बॉलिंग कोच रखना चाहते हैं। यासिर ने मुबारकबाद वसूल नहीं की। उनका कहना था कि पाकिस्तान में आखिरी वक्त में कुछ भी चेंज हो जाता है, इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक इंतजार करना चाहिए। उनका कहना था कि मिकी की अदम मौजूदगी में हेड कोच बनने के हवाले से इनसे कोई बात नहीं हुई, ना ही उनको हेड कोच बनने का तजुर्बा है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी कोशिश होगी कि प्लेयर्स को आराम भी दें और वर्कलोड मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाए। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।